नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा राग रंग रूप सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। लखनऊ शहर में भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर, संगीत और कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिला जब उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक समारोह राग रंग रूप 2025 का भव्य आयोजन नक्षत्र बैंक्वेट हॉल एंड होटल, हनीमैन चौराहा, लखनऊ में किया गया। यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि भारतीय परंपराओं, सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का एक सशक्त माध्यम है। इस वर्ष की विशेष थीम पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक छटा। इस वर्ष का आयोजन पश्चिम बंगाल की समृद्ध संस्कृति, साहित्यिक धरोहर, पारंपरिक वेशभूषा और संगीत को समर्पित रहा। इस अवसर पर रैंप वॉक, गीत, नृत्य और लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से बंगाल की सांस्कृतिक झलक मंच पर जीवंत हुई। सभी प्रतिभागी पश्चिम बंगाल की पारंपरिक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति दी। पश्चिम बंगाल के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े प्रश्नों के उत्तर में प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा बंगाल की लोकधुनों और पारंपरिक गीतों पर अद्भुत प्रस्तुतियां दी गई। निर्णायक मंडल द्वारा राग रंग रूप विजेता, प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता का चयन किया गया, जिसमें प्रथम रनअप नंदिता सिंह, द्वितीय रनअप नहनीता शशिकांत, विनर विजेता अर्चना सिंह रही। साथ ही 6 विशेष उपाधियां आयोजकों द्वारा प्रदान की गई। राग रंग रूप केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों को सींचने का अवसर रहा। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने आयोजन स्थल पर अपने अपने स्टॉल भी लगाए, जिसमें कार्यक्रम के दौरान मंच से उनके उत्पादों का परिचय दर्शकों को दिया गया और अधिक लोगों तक उनका प्रचार प्रसार किया गया। संस्थापक रूपाली श्रीवास्तव ने बताया, राग रंग रूप सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है बल्कि यह कला और संगीत प्रेमियों का एक महोत्सव है। यहाँ हर कलाकार अपनी भावनाओं, रंगों और सुरों के माध्यम से नई पहचान बनाता है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाना है। नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें पहचान दिलाना, भारतीय कला और संस्कृति के महत्व को समाज में सशक्त बनाना, हमारी सभ्यता और परंपराओं की जड़ों को पुनः सजीव करना। आयोजन समिति ने सभी कला प्रेमियों, नागरिकों और विशिष्ट अतिथियों ने इस भव्य समारोह में शामिल होकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और भारतीय संस्कृति के इस सुंदर उत्सव को सफल बनाया। और मैं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 7 सालों से कार्य कर रहा है समाज कल्याण के लिए और महिला उत्थान के लिए। उसी के साथ साथ पिछले 5 सालों से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि कल्चरल इवेंट हम लोग प्लान करते हैं और करते हैं, जिसमें हम लोग हर साल एक नए स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले के सालों में हम लोगों ने हरियाणा को, चंडीगढ़ को, हरियाणा को, हिमाचल को, राजस्थान को और तमिल को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। और इस साल हम लोगों की जो थीम है वो वेस्ट बंगाल है। और इसके अंतर्गत अभी तो कार्यक्रम रनिंग है, स्टार्ट है, आप लोग देखते जाएंगे कि सभी महिलाएं आपको पारंपरिक वेस्ट बंगाल की वेशभूषा में मिलेंगी। संभवतः भाषा भी उन लोगों ने उसकी ऑप्ट की है। और पूरा प्रयास रहता है कि जो भारत की विविधता में एकता है, सबसे पहला प्रयास ये है कि उसको जनमानस तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि भारत अपने आप में इतना सुंदर है कि उसके बाहर जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम लोगों को ऑप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने कल्चर को पूरी तरीके से जान सकें। उसमें बहुत सुंदरता है, उसमें बहुत सारी विविधता भी है, तो पूरा प्रयास हमारा है कि हम उसको कर सकें। मैम, ये कार्यक्रम आप हर साल कराती चली आ रही हैं और क्या आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा? जी बिल्कुल, जितने राज्य हैं उतने साल तो ये चलेगा ही और उसके बाद भी प्रयास किया जाएगा कि कुछ नया लेकर के आया जा सके। और जिससे कि साल में मेरा तो मानना ये है कि हर एक एनजीओ को, चूंकि उनको जानने वालों की संख्या ज्यादा होती है, तो एक कल्चरल इवेंट करना ही चाहिए। और खासतौर से अगर वो भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए है तो वो निरंतर होनी ही चाहिए। तो मैम, इस फाउंडेशन में क्या कल्चरल इवेंट्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा किया जाता है? और कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन हैंडीक्राफ्ट में अपना एक पहचान छोड़ चुका है। पिछले 4 सालों से निःशुल्क हस्तशिल्प की क्लासेस हम लोग निर्धन वर्ग या फिर जो कमजोर वर्ग है, जहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है, तो हम लोग उनको मुफ्त में क्लासेस कराते हैं और पूर्ण रूप से उनको हम लोग ट्रेंड करते हैं और उसके बाद वो अपने लिए धन अर्जित करती हैं। लगभग 150 महिलाएं ऐसी हैं जो उद्गम के संग आज जुड़ी हुई हैं और जो कि आप कह सकते हैं कि जो वंचित वर्ग है वहां से वो बिलोंग करती हैं। और हम लोगों ने उनको ना सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी है और आज वो बहुत अच्छी तरीके से अपने लिए स्वयं धन अर्जित करती हैं। हैंडीक्राफ्ट में भी बेसिकली हम लोगों का वही मोटिव रहा कि कोशिश की गई कि जो भी हम लोगों की कलाएं
भारत की जो प्राचीन थी और जो अब वो जाती जा रही हैं। जैसे क्रोशिया आपने देखा होगा, पहले घर की सुंदरता सजावट के लिए क्रोशिया बहुत प्रचलित था, फिर वो चला गया। हम लोगों ने क्रोशिया का वापस मॉडरेट रूप में लेकर के आए हैं। मैक्रम आर्ट है, उसको लेकर के आए हैं। इसी के संग बीड्स पे, प्रीमियम क्वालिटी पर्स बैग पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इससे जो हमारी बालिकाएं हैं जो असक्षम वर्ग से आती हैं या थोड़ा ऐसे परिवारों से आती हैं जो अपने लिए उतना सामर्थ्य नहीं रखती हैं कि अपने ट्रेनिंग खुद कर सके, वो बाकायदा पैसे अर्जित कर रही हैं। मैं कला और संस्कृति में समाज में बढ़ावा देने के लिए यह योजना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कितनी महत्वपूर्ण है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि हर एक व्यक्ति को समाज में एक प्रयास ऐसा जरूर करना चाहिए। मैं अपने प्रयास कर सकती हूँ, मैं पूरी अपनी शिद्दत से ये प्रयास कर रही हूँ कि जो भी संस्कृति के बढ़ावे के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लिया जा सकता है वो हमारी संस्था जरूर।